बीच में एक बड़ी खबर पुंछ से आ रही है। पुंछ में बहुत बड़े धमाके की खबर, इस वक्त बहुत बड़े धमाके की आवाज वहां पर सुनी गई है। खालिद मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। खालिद, क्या कुछ खबर मिल पा रही है वहां से? देखिए, पुंछ में, रजौरी में और कमलकोट में और टंगडार में, इन चारों जगहों पे बड़े धमाके जो है देखे गए हैं। लेकिन जो मोटार शब्द दागे जा रहे हैं उसकी आवाज़ सीमित है उसके साथ। तो पूरी तरह से तैयारी है हमारे सैनिकों की कि वो उनको पता था कि इस तरह का एक्शन आज फिर हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से बयान पूरे दिन पाकिस्तान से आते रहे उसे लग रहा था कि इस तरह की नापाक हरकत फिर होगी। तो उसको जवाब देने के लिए एकदम से सतर्क थे, चाहे एलसी हो, आईबी हो या फिर बस्ती या जम्मू हो, जहां पे उन्होंने कल नापाक हरकत की। तो उसी तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। जहां पर फायरिंग हो रही है, मोटार हो रही है, आर्टरी हो रही है, उसको उसी के तरीके से जवाब दिया जा रहा है। और जहां ड्रोन है वहां उनको जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है वो उसको डिटेक्ट करता है, ब्लॉक करता है और फिर नष्ट करता है। और लगातार ऐसी कार्रवाई चल रही है। अब ये देखना होगा कि कितने ड्रोन, कल हमने देखा 400 से 500 ड्रोन थे, उनमें उनको सबको नष्ट कर दिया गया था। तो आज देखना होगा जिस तरह से तादाद और जो जगहें हम देखें, सांबा हो, अखनूर हो, पुंछ हो, रजौरी हो, बारामुल्ला के सेक्टर में उड़ी हो, कमलकोट हो, हाजीपीर हो, बहुत बड़े या फिर आप आवाज सुनाई दी है। मेरे सहयोगी अमित भारद्वाज भी इस वक्त वहां पर मौजूद है। अमित, क्या जानकारी मिल पा रही है अभी तक? देखिए, बहुत सारे ड्रोन्स जो हैं वो यहाँ इन इलाकों से आए थे। 3 डायरेक्शंस थी। बिल्कुल हम इलाका नहीं बता सकते, और लेकिन वो इलाके बिल्कुल सटे हुए वहीं से आए थे और उनको इंटरसेप्ट किया गया है। अभी ताज़ा जानकारी जो यही मिल रही है कि लगातार जो है वो फायरिंग चल रही है। हमसे सिर्फ और सिर्फ 150 कदम की दूरी पर जो है वो ये सारा मंजर देखने को मिल रहा है। लोग जो हैं इस समय बिल्कुल ब्लैकआउट है और लोग जो है वो महफूज अपने घरों में लाइट जरूर बंद होनी चाहिए। अगर ब्लैकआउट है तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। सारे नॉर्म्स हर कोई जरूर फॉलो करे। एक बार मैं फिर अपने सारे सहयोगियों को जो फील्ड में मौजूद हैं इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। कोई भी नॉर्म ब्रेक नहीं होना चाहिए। जो गाइडलाइंस हैं उसका फॉलो करना चाहिए। इस वक्त हमें अपने देश की सेना के साथ बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर के चलना है, सहयोग करना है। किसी भी तरीके का कोई ऐसा काम नहीं करना है जो उनके लिए मुश्किल खड़ी करे। लेकिन एक बड़ी बात जो हम कह रहे हैं बार बार, जो हमें अपनी सेना पर जिसको लेकर गर्व होता है, हमारी सेना हर बार पाकिस्तान की कोशिशों को नाकाम कर रही है। उसके जो सिस्टम्स हैं वो हवा में ही इन ड्रोन्स को मार गिरा रहे हैं। कल लगभग 400 ड्रोन्स को पाकिस्तान ने कोशिश की थी जम्मू में, पंजाब में, राजस्थान में भेज करके हमले करने की, लेकिन इन तमाम ड्रोन्स को नेस्ता नाबूद कर दिया गया। और इस वक्त इस पर मेरे साथ पूर्व डीजीपी एसपी वैद साहब मौजूद हैं। सर, कुछ डिटेल आप बता पाएंगे इस हमले को लेकर के? और क्या ये एक पैटर्न बन गया है? कल भी इसी टाइम पर अटैक किया गया था लगभग इन्हीं इलाकों में और आज फिर से? जी, लगता है आज भी वही टाइम था। मेरे ख्याल 8:20, 8:15 मेरे ख्याल शुरू हो गया था और उसी वक्त सायरन बज गया और अंधेरे में अभी हम बैठे हैं। बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया पूरे शहर में, जम्मू में। और लगभग 10 से 12 धमाके मैं सुन चुका हूँ। ये खुशकिस्मती है हमारी कि हमारी सेनाओं ने, हमारी जो इन्होंने, देखिए आपको भी आवाज आ रही, अभी भी धमाका हुआ है। तो ये जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ही बढ़िया है और ये सब ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर रहा है। वरना पता नहीं कल हमें कितनी लाशें उठानी पड़ती। कल 50 लगभग ड्रोन या मिसाइल जो भी थी वो कल जम्मू शहर पर ही मारी गई हैं। तो आज भी मैं निश्चित तौर पर सर, लेकिन इस वक्त जो हमारी सेनाएं हैं, जो हमारे डिफेंस सिस्टम है, वो पूरी तरीके से मजबूती के साथ में इन पूरे हमलों को लगातार नाकाम कर रहे हैं। और आज भी जो नापाक कोशिश की गई पाकिस्तान की तरफ से, उसे हवा में ही खत्म किया गया है। लेकिन इस सब के बीच में एलओसी पर भी फायरिंग तेज हो गई है। देखिए, पाकिस्तान हर तरीके की हरकत कर रहा है और फिर वही टाइमिंग के साथ हरकत कर रहा है। कल भी इसी वक्त पर पाकिस्तान ने ड्रोन्स के जरिए अटैक किया था और उसके बाद में एलओसी पे फायरिंग तेज कर दी है। कुछ देर पहले की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे।
ये देखिए कुछ देर पहले की तस्वीरें इस वक्त हैं जो कि ड्रोन्स के जरिए एक बार फिर से पाकिस्तान ने वो नापाक साजिश रची, लेकिन भारत के डिफेंस सिस्टम ने देखिए आसमान में ही इनको तबाह कर दिया। और ये जो रोशनियां देख रहे हैं तबाह होते उन ड्रोन्स की हैं। ये ड्रोन्स क्या वही हैं जो कल इस्तेमाल किए गए थे? कल तुर्की से जो ड्रोन लिए थे पाकिस्तान ने उनको भारत भेजा था। हालांकि इनमें से कुछ ड्रोन्स की जो क्वालिटी थी बहुत ही सस्ती और घटिया किस्म के ये ड्रोन थे, लेकिन कुछ ड्रोन्स बहुत हाई क्वालिटी के भी थे। इन ड्रोन्स का टारगेट पर हमारी मिलिट्री के जो भी इस्टेब्लिशमेंट हैं उनको टारगेट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इस सब के बीच में एक तरफ टारगेट ये है, दूसरी तरफ एलओसी पर जो तेज फायरिंग की जा रही है, पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी और साथ में अजय डोभाल हैं, उनके साथ में एक बड़ी मीटिंग भी चल रही है। और ये सांबा की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं।